और जब तक हम भगवान का नाम नहीं सीखेंगे, भगवान के पथ पर नहीं चलेंगे, हम चाहे कितने भी होशियार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमारे अंदर हो जाए, लेकिन हमारा अंधकार से निकलना असंभव है। अंधकार से निकलना तभी होगा जब भगवान के पथ पर चलेंगे, भगवान की पहचान होगी, तब हमें प्रकाश का दर्शन होगा। आइए हम भगवान का नाम तुम्हें बताएंगे, तुम लिखो। तो सभी बच्चे भगवान श्री नारायण का नाम लिखने लगे। प्रहलाद बोलते हैं, कि श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। बोल रहे हैं प्रहलाद, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते अलबेला है। ये नाम अलबेला है। लगता नहीं पैसा देला है। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम बोलने लगे। सभी बच्चों के ओठों पर प्रभु का नाम है। भगवान के नाम का गीत बना लिया, वे सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। अध्यापक जी आ गए, देखा सभी की दशा, ये क्या कर रहे हैं? अभी तक तो मैंने भगवान का नाम मैंने बताया भी नहीं, ये कहां से सीख लिया? प्रहलाद को ही बुला लिया है। प्रहलाद इधर आओ, ये नाम किसने बताया तुम्हें? काय को ले रहे ये नाम? और तुमने अपने जैसा इन्हें सभी को भी ऐसा ही कर दिया। तुम नहीं जानते प्रहलाद, तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी ने ये सुना तो तुम तो जाओगे, साथ में हमें भी लिए जाओगे। और पहला ध्यान रखना, हम मरना नहीं चाहते। अभी हमने देख भी क्या लिया, अभी उम्र ही क्या है, इसलिए ये नाम छोड़ दो। इसी में हमारी तुम्हारी दोनों की भलाई है। क्या चाहते हो तुम इस नाम से? तुम्हारे पिताजी का वैरी है जिसका नाम तुम ले रहे हो, तुम्हारा वैरी है, तुम्हारी प्रजा का वैरी है। क्या ले रहे हो?
प्रहलाद जी कहने लगे गुरुदेव, शिष्य का ये धर्म नहीं होता कि गुरु के सामने तेज आवाज में बात करें, लेकिन क्षमा करना, गुरु जी के भी कुछ ऐसे धर्म होते हैं कि शिष्य को वो ज्ञान देना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ाना चाहिए जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, ऐसा नाम करे जो अपना भी नाम साथ साथ में गुरु का भी नाम हो। लेकिन आप तो हमें रोक रहे हैं, इस पेट की खातिर आप कितने पाप और करोगे गुरुवर। आप जानते हैं कि हमारे पिता एक साधारण नर हैं, फिर भी आप जान करके हमारे पिता को भगवान कहते हैं, और जो स्वयं भगवान है, नारायण भगवान है, उनके नाम के लिए हमें रोक रहे हो। इतना बड़ा पाप काहे को कर रहे हो गुरुवर। बोले प्रहलाद, गुरुजी कि तुमने पापी पेट के लिए गुरुजी, तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है, थोड़ी सी प्रभुता पा करके वही गौ पिता दीवाना है। प्रहलाद कहने लगे गुरुदेव, अगर मेरा पिता आपसे ये कहता है ये आम नहीं तो तुम आम को बबूल कह देते हैं, मेरा पिता ये कहता है ये घोड़ा नहीं गधा है तो तुम घोड़े को गधा कह देते हो गुरुदेव। तुमने पापी पेट के लिए थोड़ी सी प्रभुता पा करके वही गौ पिता दीवाना तपस्या हमारे पिताजी ने क्या कर ली, अपने आप को वो भगवान मानने लगे। भगवान है नहीं, वो एक साधारण नर है। नारायण भगवान तो जो क्षीर सागर में रहते भगवान श्री विष्णु जी हैं। इस नाम के लिए बहुत रोका है गुरुदेव जी ने, लेकिन प्रहलाद नहीं मानते हैं। प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे और जवाब दिया, महाराज तुम्हारे बच्चे को न मालूम तुम्हारे बैरी का नाम किसने बता दिया, हम तो बहुत रोकते हैं लेकिन ये हमारी बात को नहीं मानते, मैं क्या करूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कोई बात नहीं है, मेरा बेटा है, अभी ना समझ है, हम इसे समझा लेंगे, आप चिंता ना करो, इसे हमें दे दो। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप समझाने लगे, बेटा जो सच्चे वीर बहादुर होते हैं वो कैरों की बात नहीं जीते, तुम तो मेरे सुपूत हो। तुम्हारे चाचा जी का वध कर दिया नारायण जी ने, तभी से ये नारायण हमारे बैरी हैं। नारायण का नाम मत लीजिए, हमारी तरह बनो, हमारी तरह। जब तुम हमारे जैसे बलवान और तंदुरुस्त हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर के नारायण को मार देंगे। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, क्यों? क्योंकि आप हमारे पिता हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मानेंगे, चाहे आप मारो, चाहे आपकी सारी प्रजा हमें मारे, लेकिन हम जीते जी प्रभु का नाम तो नहीं छोड़ सकते हैं। एक ही बात पर हमारा नाम ये भगवान का छूट जाएगा, अगर मेरे शरीर से सांस छूट गई तो उसी के साथ नाम छूट सकता है, जीते जी नहीं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उठाया, जमीन में मार दिया। दुष्ट, अब तक हमने अपनी प्रजा से जो कहा, किसी ने अभी तक मेरी आज्ञा का वो उल्लंघन नहीं किया, तू मेरी बात को बार बार दोहरा रहा है, बार बार एक ही बात कह रहा है, भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। उठाया, जमीन में मार दिया, लेकिन प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया, कयादू के पास लेके पहुंचे और जवाब दिया, रानी कयादू
इस बच्चे को जब हमने पहली बार देखा था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा था किसी काम में मेरा पुत्र हाथ बटाएगा, मेरा सहयोग करेगा, लेकिन इसने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तुम इसकी माँ हो, इसे समझा लो। ये हमारे वैरी का नाम लेता रहता है, ये मान जाए अच्छा होगा, नहीं माने तो इसे जहर पिला करके मार देना। हमें ऐसी संतान की, ऐसी पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं। कयादू ने पैर पकड़ लिए, महाराज ये मेरा पुत्र है, ना समझ है, ऐसी नादानी आप काय को कर रहे हो, अभी छोटा है, समझदार हो जाएगा, वो भी जान जाएगा तो तुम्हारे बैरी का नाम नहीं लेगा। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मेरे बच्चे को। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हम तुम्हारी बात सुनने नहीं, आदेश करने आए। यदि तुम मेरी पत्नी हो। इतनी बात कहने के बाद में हिरण्यकश्यप चला जाता है। कयादू ने पुत्र को गोद में लिया, समझाया, बेटा तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, स्वर्ग के वे राजा हैं, क्यों नारायण का नाम लेते हो, इस नाम को छोड़ क्यों नहीं देते। प्रहलाद बोले, मैया जो बात पिताजी कह रही थी आप भी बोल रही हो। माँ आप तो बड़ी समझदार हो, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। माँ पिताजी ने कहा है आप जहर पिलाओ तो मैं जहर पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु का नाम छोड़ने के लिए नहीं। यदि मेरे अंदर भगवान के लिए सच्चा भाव विश्वास होगा तो देखना वो जहर भी अमृत हो जाएगा, मुझे जहर पिला दीजिए। आज माँ ने ये सोचा, अगर मैंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरा पतिव्रत धर्म जाता है। यदि मैं अपने पति की आज्ञा का पालन करती हूँ तो मेरा बेटा जाता है। आज माँ बहुत असंभव में अब सोच में पड़ गई, अब हम करें तो क्या करें, बड़ी चिंता में। एक बार दिमाग में झटका लगा, कयादू धर्म को बचा लिया तो पुत्र तो दोबारा मिल सकता है, पतिव्रत धर्म गया। इस बात को सोच करके आज रानी कयादू ने जहर भी घोर लिया। प्रहलाद जिद पर अड़े हैं, प्रहलाद नहीं मान रहे, माँ समझा रही है। आज जहर का प्याला प्रहलाद ने हाथ में लिया और वो प्याले को जब हाथ में लिया प्रहलाद ने और जहर जब पिया, भोले बाबा ने देखा आज तो भगवान के भक्त प्रहलाद पर मुसीबत है जो जहर पी रहा है। भोले बाबा पीछे खड़े हो जाते हैं और जहर को बिल्कुल असर जाने नहीं दिया। स्वयं भगवान भोले बाबा ने अपनी शक्ति के माध्यम से उस जहर को पी लिया। जहर पी करके प्रहलाद जो ही बैठ गए, मैया पूछ रही है, बेटा कोई परेशानी, कोई मुसीबत, शरीर में कोई जलन हो रही है, कोई पीड़ा? बोले नहीं मैया, इतना मीठा लग रहा है, था ये इतना मीठा लग रहा था, इतनी मीठी तो आपने हमें कभी खीर बना के नहीं खिलाई, इतना स्वादिष्ट था। मैया कहने लगी, कैसा पागल जैसी बातें कर रहा है, छोटा है, अभी जानता कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद में जहर का असर जब शरीर में फैलेगा तब क्या होगा मेरा बेटा, किस तरीका से मेरी आंखों के सामने चला जाएगा। माँ रो रही है, लेकिन प्रहलाद बोले, मैया राम नाम बड़ो तीखो, माँ राम नाम बड़ो तीखो, मैया री मोए लागत है मीठो। इस नाम को किस किसने पी लिया माँ तुम नहीं जानती। महादेव से योगी पी
मीठा लग रहा है।